स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेज पर कंप्लीट यूपीएसआई हेड कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के कोई भी ग्रुप डी की तैयारी कंप्लीट फ्री में कराने वाले हैं। यहाँ पे पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू कराएंगे, उसके बाद जो संभावित क्वेश्चंस होंगे वे कराएंगे। और इसी चैनल पर हम यूपी पीसीएस के जीएस और सीसेट के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू भी डिटेल में सॉल्व करा रही है। तो हमारा यूपीएसआई की सीरीज़ में पहला लेक्चर आ चुका था, दूसरा लेक्चर जो आज मैं लेके आया हूँ। तो दूसरे लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका जो हमारा टाइम पीरियड है, मध्य पाषाण काल हमारा 10,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक हमारा इसका टाइम पीरियड है। और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? इसकी पहचान हम करते हैं कि मध्य पाषाण काल में हमारे सबसे पहले मानव होने के साक्ष्य मिलने लगे थे। मानव होने के साक्ष्य मिलने लगे थे, जैसे हड्डियों का ढांचा कहीं कब्र में दबा हुआ या कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पे अस्थिपंजर मिलने लगे थे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिले हैं, सराय नाहर राय से मिले हैं, मैदहा से लिए हैं, या इसमें एक और पड़ता है हमारा दमा, वहाँ से मिले हैं। और यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस भी इसी तरीके से बन सकता है कि बताइए उत्तर निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन सी स्थल नहीं है। तो ये तीनों दे देगा, इसमें कोई और ऑप्शन अलग दे देगा, जैसे कि बागोर देता है, या बागोर का अलग से भी क्वेश्चन पूछता है। बागोर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का जो एक और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का जो एक और नाम है वह है हमारा बेला। इसको कहीं कहीं बेला प्रतापगढ़ भी कहते हैं, या इसको दूसरा ही नाम बोलते हैं कि बेला की प्रतापगढ़ का दूसरा नाम हमारा बेहला है। क्या है स्टूडेंट्स? बेहला। और इस काल मध्य पाषाण काल के लोग हमारे धनुष बाण के बारे में भी जानकारी रखते थे, शिकार करते थे, कृषि और पशुपालन का भी इस्तेमाल करते थे, भेड़ बकरी होते थे। देखिए स्टूडेंट, जब आदि मानव लोग धनुष बाण का इस्तेमाल करना सीख गए थे, तो धनुष बाण के इस्तेमाल से वे क्या करेंगे? ऑब्वियस शिकारी करेंगे। तो इस प्रकार हमारा धनुष बाण का अगर जो लोग जानते थे तो वही लोग शिकारी थे। शिकारी अब इसके बाद जितने भी आगे चल के जितने भी काल में आएंगे, सभी लगभग सभी आदिवासी हमारे शिकारी मिलेंगे। तो हमारा धनुष बाण, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है हमारा धनुष बाण का सबसे पहले इस्तेमाल किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हमारा धनुष बाण का या तीर कमान का सबसे पहले उपयोग हुआ। मध्य पाषाण काल के कुछ हमारे ये स्थल हैं, जैसे कि हमारा बागोर, यहाँ पे हमारा पड़ जाता है बागोर राजस्थान में, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगनाभ हीरपुर गुजरात, ये हमारा, आप इसको दे सकते हैं, इससे यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगेन क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम परीक्षा दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी स्थल है वे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप प्लीज़ इनको जरूर याद करके जाइएगा, इनसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिला है। यहाँ पे हमारा सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, मैदहा, दमदमा, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भीमबेटका हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, या यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। इसलिए भीमबेटका यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। भीमबेटका की क्या यहाँ पे भीमबेटका की क्या चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं, अक्सर इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। भीमबेटका की क्या है? यहाँ पे गुफाएं, जो गुफाएं हमारी भीमबेटका की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुकुंटा नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है नागार्जुन कोंडा से बनता है। किससे बनता है? नागार्जुन कोंडा कहाँ पे पड़ता है? हमारा आंध्र प्रदेश। सोरापुर दोआब, ये कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा पड़ता है कर्नाटक में। तो इसके साथ स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो हमारा टाइम है वह है हमारा 8,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक। और हमारा नवपाषाण काल का जो दूसरा नाम है, अक्सर पूछ लिया जाता है, दूसरा नाम है इसका उत्तर पाषाण काल। क्या नाम है? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल टाइम पीरियड इसका कब से कब तक था? 8,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक। तो चलिए इसकी पहचान देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसकी 1860 ईसा पूर्व 1860 ईस्वी में इसकी जो सबसे पहले जो इस स्थल को देखा था, जिसने इसके बारे में बताया था, वे थे हमारे ली मैसूरियर। कौन थे? ली मैसूरियर।
और इन्होंने ही बताया था कि ये कहाँ पे, ये नवपाषाण काल कहाँ पे था हमारा, ये हमारा था उत्तर प्रदेश टोंस नदी के पास। इसके बाद हमारा, इसमें वैसे तो क्वेश्चन सही से ही बनता है, पहले टोंस नदी से ही बनता है और टोंस नदी से ही बनता है और दूसरा यहाँ से बनता है। लेकिन हम आगे देख लेते हैं। 1872 ईस्वी में निबलियन फ्रेजर कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र खदानों का उत्पादन शुरू किया। जो कर्नाटक में हमारी बेल्लारी क्षेत्र है वहाँ पे हमारा खदान शुरू किया गया। तो वहाँ पे हमारा खदान शुरू किया गया। खदान का मतलब क्या है? खदान का मतलब है कि खाने पीने की फसलें इन्होंने अपनी वहाँ पे थोड़ी थोड़ी लगानी शुरू की। कहाँ पे? कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र में। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले हमारी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन शुरू हुआ? तो किस क्षेत्र में हुआ? बेल्लारी क्षेत्र में, कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र में। धान की खेती, वैसे तो धान की खेती का सबसे पहला जो एविडेंस माना जाता था वो माना जाता हमारा कोल्डी हवा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा धान की खेती से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपको कोल्डी हवा जरूर पूछेंगे, क्योंकि अब से पहले आंसर यही था। लेकिन 2019 के आसपास हमारा ये बदल गया है। 2019 के बाद हमारा हो गया है लहुरा देव। क्या हो गया है हमारा? लहुरा देव। तो सबसे पहले हमारी धान की खेती के जो साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये भी आएगा ऑप्शन में और ये भी आएगा। आप लोगों को क्या टिक करना है? लहुरा देव। ये हमारे कुछ इसके स्थल हैं नवपाषाण काल के या उत्तर पाषाण काल के, इनको हम देख सकते हैं। पाकिस्तान में पड़ता है हमारा मेहरगढ़ के अंदर ही पड़ता है हमारा कोल्डी हवा। मेहरगढ़ सबसे पहले हमारे कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। पाकिस्तान, कश्मीर घाटी, बुरझोम, गुफकराल, मारतंड, ये हमारे ऐसे पूछ लगा कि बताइए निम्न में से कौन सा स्थल इसमें नहीं है, या मैचिंग में पूछ सकता है। अक्सर जो देखा गया है वो मैचिंग में ही पूछेगा कि पाकिस्तान का मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, कश्मीर में हमारा पड़ता है बुरझोम। यहाँ पे सिर्फ बुरझोम से ही अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बेलन घाटी हमारा कोल्डी हवा या मैदहा या चौपानी मांडो, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत हमारा ब्रह्मागिरी, नागार्जुन कोंडा, मौस्की, हल्लोर। यहाँ पे हमारा अगेन यहाँ पे हमारा नागार्जुन कोंडा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान बागोर, गणेश्वर या बालाथल। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि राजस्थान से सिर्फ बागोर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे होता है कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया है वह हमारा बागोर से ही देखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण, जैसे कि आप सभी को पता लग रहा होगा, ताम्रपाषाण का मतलब है कि जिसमें हमारे तांबे का इस्तेमाल करते थे। तांबे का इस्तेमाल कहीं में करते थे? तांबे का इस्तेमाल करते थे वे औजारों में, ठीक है, दांती टाइप या अपने पत्थरों में या अपनी लकड़ियों में तांबे को लगा लेते थे और उसका थोड़ा बहुत पत्थर से घिस के उसको नुकीली कर लेते थे। और उसके औजार बना लेते थे। तो ताम्रपाषाण काल का यहाँ पे क्या मतलब है कि जिसमें हम तांबे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसका टाइम पीरियड है हमारा 4000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले जो हमारी ताम्रपाषाण काल में धातु का प्रयोग होने लगा वे हमारा ऑब्वियस बात है कि तांबे का ही इस्तेमाल होगा। इसके जो हमारे ताम्रपाषाण काल के जो मैक्सिमम हमारे जो स्थल है वे कहाँ पे हैं हमारे? वे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी अक्सर देमताबाद क्या है? यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका ईस्टर्न साइड हमारा, उसका हमारा साउथ साइड हमारा उसका महाराष्ट्र के देमताबाद तक पड़ता था। आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे स्थल हैं जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। अहमदनगर जिले में हमारा, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हमारा देमताबाद है, वे इसका स्थल है। नेवासा, जोरवे या दो गांव और पड़ते हैं, इनाम गांव और सोनगांव। इन सभी में हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? इन सभी में स्टूडेंट हमारी जोरवो जनजाति की संस्कृति देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से जोरवो संस्कृति किन में नहीं पनपी या किन में नहीं हुई? तो कोई भी ऑप्शन देके यहाँ पे आप लोगों को देख लेगा। आगे जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर, आगे जब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और इसमें संस्कृति के आधार पर यह हड़प्पा से पहले की है। अगर हम इसको संस्कृति के आधार पर देखें तो हमारे हड़प्पा से पहले की है। क्योंकि ये हमारी गांव जैसी इसमें हमें व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में हमें शहरीकरण सुव्यवस्थित तरीके से देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको संस्कृति के आधार पर देखें तो संस्कृति के आधार पर तो हमें देखने को मिलती है ये हमें गांव जैसी है।
और वही कालक्रम के अनुसार देखें तो कालक्रम के अनुसार हमारी ये हड़प्पा के बाद की देखने को मिलती है, हमें हड़प्पा के बाद के देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अब हड़प्पा जो सभ्यता थी हमारी वो 3500 से लेकर लगभग 2000 के आसपास तक थी, और ये हमारी आई है 1500 से लेके 400 ईसा पूर्व तक। इस समय का जो जीवन हमारा कैसा था, इस समय लोग जो ना शुरुआती जीवन जीने की शुरुआती अवस्था में थे। चौक से बने बर्तन, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे जो हमारे बर्तन थे वे हमारे चौक से बने थे, लाल और काले रंग के थे। चौक से बने थे, लाल और काले रंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि साधारण कटोरे हमें निम्न में से कहाँ से मिलते हैं। तो साधारण कटोरे हमें मिलते हैं महाराष्ट्र से। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट इसलिए सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ज़रूर देगा, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वो फंस जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सूत और रेशम के धागे सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? सूत और रेशम के धागे हमें सबसे पहले मिलते हैं मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश से। मनके के हार, मनके का जो हार है हमें वो कहाँ से मिलता है? वो हमें सबसे पहले मिलता है कायता से। इस काल के लोग कताई बुनाई भी जानते थे। यस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि किस काल के लोग बताइए कताई बुनाई जानते थे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे ताम्रपाषाण के लोग कताई बुनाई जानते थे। और इसकी भाषा, वैसे इसकी कुछ भाषा और कुछ ज़िले इसके जो है वो हमारे प्राक हड़प्पा, यानी कि जो एक तरह से कहते हैं कि हड़प्पा की जो प्री स्टेज थी उससे मिलती जुलती है। कुछ भाषाएं और कुछ शहर, जो इसके दो शहर है जो हमारे ताम्रपाषाण काल में भी मिलते थे और हड़प्पा में भी मिलते हैं। वे दोनों हमारे कौन से शहर है? कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा। स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा हमारा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, और बनावली हरियाणा में। अब हमारा जो ताम्रपाषाण, इससे जो हमारी ताम्रपाषाण संस्कृति थी ये हमारी लगभग 1200 ईसा पूर्व में ही एंड हो गई थी। कब हो गई थी? 1200 ईसा पूर्व में ही हमारी लगभग एंड हो गई थी। और जो हमारी ताम्रपाषाण काल की जोरवो संस्कृति थी, ये जोरवो संस्कृति हमारी लगभग 700 ईसा पूर्व तक चली। कब तक चली? लगभग 700 ईसा पूर्व तक। तो स्टूडेंट्स इसी के चलते आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा पहला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके लेके आएंगे PYQ, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। जो मैं PYQ लेके आऊँगा उसके 99% चांसेज है कि हमारे उसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, और जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे उसी में से आएंगे। अब जब पेपर आएगा जब देख लेना। तो चलिए कल मिलते हैं अपने नए लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। कुछ उसमें PYQ होंगे, कुछ इसमें संभावित प्रश्न होंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेज को।